बच्चे लोग, इस वीडियो के अंदर हम लोग NIOS क्लास 12 के इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। मतलब सॉल्व PYQ का ये वीडियो होने वाला है, ठीक है जी। और इसके अंदर जिस पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसका सब्जेक्ट कोड है, उसका बेटा कोड है, क्वेश्चन पेपर कोड है TUS। और ये जो क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर का है, अप्रैल 2024 का है। चलिए आइए करें। सो पार्ट ए, सेक्शन ए, प्रिस्क्राइब टेक्स्ट फॉर पोएट्री एंड प्रोज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोएट्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्ट्रेंजर्स। तो पोएट की क्या एक्सपेक्टेशन है स्ट्रेंजर से? माई ग्रैंड मदर्स हाउस पोएम में द पोएट एक्सपेक्ट्स स्ट्रेंजर टू प्रोवाइड द लव एंड इमोशनल कनेक्शन सी हैड वंस एक्सपीरियंस्ड एट हर ग्रैंड मदर्स हाउस। तो जो पोएटेस है कमला दास, एक समय में वो अपने ग्रैंड मदर के हाउस पे रहती थी। अब ग्रैंड मदर नहीं है, हाउस जो है वो सन्नाटा बिराना है। तो जो प्यार मोहब्बत वो उसको ग्रैंड मदर के हाउस में मिलता था, आज भी वो उसी प्यार मोहब्बत की खोज में है, लव एंड इमोशनल कनेक्शन की खोज में है। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो इसके पोएट कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 3A, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। व्हाट डिफरेंस हैड द पोएट अचीव्ड चूजिंग द अनट्रोडन पाथ इन द पोएम द रोड नॉट टेकन। सो by choosing the untrodden path the poet achieved new experiences in life। तो जो ऐसे रास्ते पे चले जिस रास्ते पे कोई नहीं चला, तो उस रास्ते पे चल के पोएट को क्या मिला? तो नए एक्सपीरियंस मिले। द पोएट वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट इन हिज लाइफ सो ही चूजेज द अनट्रोडन पाथ। तो अपनी ज़िंदगी में कुछ नया अनुभव करना चाहता था तो नए रास्ते पे चल पड़ा। या फिर और पार्ट देखिए, व्हाट डज द पोएट मीन ही रिस्क्ड द रेन इन द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। तो ही रिस्क द रेन का क्या मतलब है? किसने खतरा उठाया बारिश का? तो बिच्छू ने। ठीक है, बारिश होने के बावजूद भी वो भागा, घर से निकल के भागा, ताकि उसको पता था कि घर में सब उसको ढूंढ रहा है, मार देगा। तो चलिए कैसे आंसर करना है देखो। बाई ही रिस्क द रेन द पोएट मीन्स दैट द स्कॉर्पियन सेंसिंग द डेंजर ऑफ बीइंग किल्ड बाय द विलेजर्स वेंट आउट ऑफ द हाउस इवन दो इट वॉज रेनिंग हेविली। बहुत तेज बारिश हो रही थी, फिर भी उसको लगा क्या, खतरा भांप लिया कि भैया गांव वाले मार देंगे, तो भागो यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4A, व्हाई डज द पोएट बिलीव इन दैट अ फियरलेस माइंड कैन थिंक क्लियरली। क्यों लगता है कि भैया जिस मन में भय नहीं हो, जिस माइंड में फियर नहीं, वो बढ़िया सोच सकता है। In where the mind is without fear, Rabindranath Tagore believes a fearless mind can think clearly because it is liberated from fear, oppression and prejudice, enabling free, rational and independent thinking। तो जिसका माइंड फ्री रहेगा ना बेटा, वही सही तरीके, सही डायरेक्शन में सही चीज़ सोचेगा, फ्री होकर के सोचेगा। तो ये इसका आंसर। और when the poet says, और देखो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन जो है हमने जो पढ़ाया है उसके अंदर पूरा डिटेल में है, ठीक है। यहाँ तो क्वेश्चन का आंसर है जस्ट। और when the poet says two roads diverged in a wood, what message does he give to the readers। तो जब पोएट कहता है कि दो रास्ते, ठीक है, दो रास्ते यहाँ पर डाइवर्ज इन द वुड्स, इस तरीके से निकलते हैं दो रास्ते, ठीक है जी। जंगल में दो रास्ते इस तरीके से, मतलब एक रास्ता जो है दो रास्तों में डाइवर्ज हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, क्या मैसेज देना चाहता है? When the poet says two roads diverge in a wood, he gives the message that choices in life is like the two roads and we have to take that road or that choice in life which will make our future। तो कह रहा है कि भैया हमारे पास ज़िंदगी में भी, लाइफ में भी दो चॉइसेस होती हैं और हमको किस रास्ते पे चलना है। जैसे कि बेटा जो साइंस लेकर के पढ़ता है उसके पास दो चॉइस है, या तो इंजीनियर बनो या फिर डॉक्टर बनो। तो वही है ना, कि भैया वो कौन सा पाथ चूज करता है, ये डिपेंड करता है कि वो आगे करना क्या चाहता है। मतलब वो आगे करना क्या चाहता है इस पर डिपेंड करेगा कि वो कौन सा रास्ता चूज करे। Why did the mother thank God when the scorpion lost its sting। तो मदर ने गॉड का धन्यवाद क्यों किया जब बिच्छू ने उसको काटा, उसकी स्टिंग जो है टूट गई, मदर के लग गई शरीर में। The mother thanked God when the scorpion lost its sting because she was grateful that her pain had kept her children safe। इसलिए थैंक यू किया कि भैया उसके दर्द से उसके बच्चे सुरक्षित है। मान लो कि बिच्छू का डंक टूटा नहीं होता, तब उसके बच्चे को मारता ना, डंक मारता, ठीक है। तो इसलिए शुक्रिया अदा की कि भगवान इस बिच्छू का डंक टूट गया और हमारे दर्द से बच्चों का जो है बच्चे सुरक्षित हैं।
और बी पार्ट, वाई वॉज द पोएट अनेबल टू रीड द बुक्स दोज डेज, पोएट उस समय में किताबें क्यों नहीं पढ़ पाता था। माई ग्रैंड मदर्स हाउस में, तो बहुत छोटा था भैया पोएट, कमला दास बहुत छोटी थी उस वक्त। इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस द पोएट वॉज अनेबल टू रीड द बुक्स ड्यूरिंग दोज डेज बिकॉज शी वॉज टू यंग टू अंडरस्टैंड देम। अब यार मोटा मोटा किताब खोल के 5 साल का 2 साल का बच्चा को दे दोगे तो उसको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा ना, तो बहुत छोटी थी वो पोएट। चलिए, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 6 and 7। तो इसको पढ़ के 6 और 7 का आंसर करना है। As might be expected in the beginning, it was tough for all of us, for mother and my father, for my 3 sisters and my brothers, and me, for me too. The illness had left me weak. The servants avoided me as though I were an evil eye personified. My sisters treated me with care। ये जो हमारा है ये चैप्टर जो है आपका ये वेद वाला है, वेद माथुर ने लिखा है ना, वो वाला चैप्टर जिसमें वेद माथुर अंधे रहते हैं, ठीक है। माई सिस्टर ट्रीटेड मी विथ केयर एज दो आई वेयर अ फ्रेजाइल डॉग एंड मदर वेप्ट। माई फादर हु वॉज अ डॉक्टर इन द पब्लिक हेल्थ सर्विस वॉज ग्रेटफुल दैट आई हैड गॉट प्रॉम्प्ट एंड गुड मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर डिले would have affected my mind or endangered my life, but he, like the rest, had no hope। तो उसी स्टोरी का है। चलिए अब इसके क्वेश्चंस बोला कि इसको पढ़ लीजिए। हम तो यार बेटा पूरा चैप्टर पढ़ ही रखे हैं, तो अब उसके क्वेश्चंस को आंसर करें। तुम क्या है कि बेटा इतना थोड़ा सा से आंसर नहीं कर पाओगे, उसके लिए तुमको चाहिए पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आंसर कर पाओगे। Identify the true or false sentences, any two. According to the passage, the illness had made the family member and had made the family members have a lot of concern for the narrator। तो कह रहा है क्या कि जो कह रहा है इस कहानी को, स्टोरी बता रहा है वेद माथुर, तो वेद माथुर की बीमारी ने फैमिली को, ठीक है, मतलब फैमिली को पूरा का पूरा कंसर्न कर दिया था वेद माथुर के रिगार्डिंग। जैसे कि मान लो कि घर का कोई बच्चा बीमार पड़ जाए तो पूरा फैमिली जो है वो उसके पीछे क्या हो जाता है, चिंतित हो जाता है। तो वही चीज़ पूछ रहा है, तो ये ट्रू है भैया। सब फैमिली, माता जी रोती रहती थी, बहन एक से एक उपाय करे, और पिताजी जो है वो डॉक्टर थे, तो वो कोशिश कर रहे थे कि भाई कुछ ना कुछ हो जाए बच्चे का। द सर्वेंट्स टुक केयर ऑफ द नरेटर, ठीक है जी, जो नौकर थे वो वेद माथुर का, नरेटर वेद माथुर का देखभाल करते थे। नहीं भैया, सर्वेंट्स को क्या लगता था ना कि भैया ये तो दुष्ट आत्मा है, एविल आई पर्सोनिफाइड, देख रहे हो ना, नहीं करते थे। फॉल्स। द इफेक्ट ऑफ इलनेस वॉज मोर ऑन हिज मदर देन हिज फादर। तो कह रहा है कि माता जी के ऊपर जो बीमारी का प्रभाव, जो अंधेपन का प्रभाव था, वेद माथुर जो अंधा था उसके प्रभाव माता जी के ऊपर ज़्यादा था, फादर के ऊपर कम था। नहीं भाई, माँ, बहन और बाप तीनों इक्वली अफेक्टेड थे। फॉल्स है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इन द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एविल आई पर्सोनिफाइड मीन्स, तो इन द पोएम देखो एविल आई पर्सोनिफाइड यहाँ भी है, एविल आई पर्सोनिफाइड यहाँ भी है, ठीक है। तो ये दूसरा स्टोरी का है, वेद माथुर वाला स्टोरी का है, ये नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन का है, ठीक है जी। एविल आई पर्सोनिफाइड का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बेटा बैड लक और मिसफॉर्च्यून, है ना, कि भैया बैड लक से बच गए हमारे बच्चे। और यहाँ पर एविल आई पर्सोनिफाइड मतलब हो गया बेटा कि भैया दुष्ट आत्मा, है ना। द सर्वेंट्स अवॉइडेड मी एज दो आई वेयर एन एविल आई पर्सोनिफाइड, दुष्ट आत्मा, एक आंख वाली आत्मा, दुष्ट आत्मा है, जैसे फिल्म उली में देखे होगे ना, एक आंख। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स इन रेफरेंस टू इंडिया, हर पास्ट एंड प्रेजेंट। जवाहरलाल नेहरू का है, कॉलम 1 कॉलम 2 मिलाइए। नेहरू जी, चलो यहाँ से देखते हैं और देखेंगे कि भैया क्या होना चाहिए यहाँ पर। यूजेस ट्रूथ एंड पीसफुल वेज टू ब्रिंग अबाउट रिवॉल्यूशनरी चेंजेस। तो ये कौन किया था भैया, ये गांधी जी। तो बी का 1 यहाँ लिख देते हैं बेटा, बी का 1। will be able to solve the problems of providing primary necessity of the life to everyone all over the world। तो ये किसका विजन था, तो ये नेहरू जी का विजन था। 1 का 4 नहीं, 1 का ये नहीं बेटा, ये नहीं, ये तो विजन नहीं है ना, ये कुछ और है। विल बी एबल टू सॉल्व, कौन सॉल्व करेगा, तो साइंस एंड, ये हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी सॉल्व करेगा, ठीक है।
नेहरू जी का विजन इसी तरह का था, लेकिन ये विजन नहीं लग रहा, ये कह रहा है कि भैया प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, तो कौन करेगा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी करेगा। थर्ड, ऑफ ए प्रोस्पेरस इंडिया मटेरियल प्रोग्रेस फॉर हर वास्ट पॉपुलेशन। हाँ, ये विजन है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास, ये विजन किसका विजन है? तो ये विजन नेहरू जी का है, तो नेहरूज विजन, थर्ड नंबर। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, इज ए मैन ऑफ साइंस एंड हिज फेथ इन द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो नेहरू जी का ये था कि भैया मैन ऑफ साइंस थे और उनका टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरा संपूर्ण विश्वास था, फोर्थ नंबर, ठीक है। चलो, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम इंडिया हर पास्ट एंड प्रेजेंट। नेहरू जी की लाइन्स हैं। ए, व्हाट वाज नेहरूज विजन ऑफ फ्यूचर इंडिया? क्या था भैया, नेहरू जी कैसा भारत चाहते थे? ऑलवेज कन्फ्यूजन इन डेवलपिंग इंडिया? नो। A prosperous India with a material progress for a vast population in a vibrant with its democracy on socialist pattern। बिल्कुल सही क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ट्रूथ एंड पीसफुल वर्क इन इंडिया? नहीं। ओनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन ब्रिंग चेंजेस? नहीं भाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मानते थे, लेकिन अपने कल्चर को भी लेके चलना था। बी, पिक द कोट विच मीन्स चेंज इज एसेंशियल बट कंटिन्यूटी इज ऑल्सो नेसेसरी। है ना कि भैया चेंज जरूरी है, लेकिन वो बारंबारता वो बनी रहनी चाहिए, कंटिन्यूटी बना रहना चाहिए। नो चेंज इज नेसेसरी एज इट डजंट ब्रिंग एनी डेवलपमेंट, गलत है। चेंज इज एसेंशियल बट कंटिन्यूटी इज नॉट एसेंशियल, ये भी गलत है, दोनों जरूरी है। अ चेंज कैन बी मेड पॉसिबल ओनली व्हेन पर्सन विशेस, है ना, इसका यही मतलब है कि जब पर्सन की इच्छा हो तभी आप जो है बदलाव ला सकते हैं, अगर इच्छा नहीं होगी तो बदलाव नहीं ला सकते हैं। चेंज इज नॉट एसेंशियल, नहीं भाई, नॉट तो होगा ही नहीं, एसेंशियल है। चेंज भी एसेंशियल है, कंटिन्यूटी भी एसेंशियल है। तो चेंज कब होगा बेटा? जब पर्सन का दिल करे, ठीक है। जब हम चाहेंगे तभी ना बदलाव होगा। अब जैसे चोर है, CHO है, कोई चोर है, चोरी कर रहा है, तो भैया वो बदलाव तो चोर को लाना पड़ेगा ना, कि भैया वो चोरी छोड़े, तो बिना चाहे उसके होगा नहीं। चलो, सेक्शन बी, नॉन प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट्स। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन नंबर्स 10 एंड 11। पढ़िए। दिस स्टोरी इज बीइंग टोल्ड बाय ए लॉयर जोनाथन हार्कर। इन दिस सीन ही हियर्स अ Walpurgis night. Some people used to believe that supernatural things happen on this night। तो Walpurgis night हो गया बेटा कि मतलब जिसे नहीं कहते कयामत की रात, तो उस दिन जो है जैसे कहते हैं ना कि अमावस्या की रात पे देखे होगे भूत पिशाच जो है, मतलब जो लोग इसमें क्या नाम है काला जादू में बिलीव करते हैं, वो अमावस की रात ये सब काम करते हैं। तो Walpurgis नाइट, ऐसा नाइट, ऐसी रात जहाँ पर सुपर नेचुरल थिंग्स होंगी। When we started our drive, the sun was shining brightly and the air was full of the joyous of early summer. Just as we were about to depart, Professor Delberg came down to the carriage and, after wishing me a pleasant drive, said to the coachman, Johann, remember to be back by nightfall। तो जैसे कि कह रहा है कि जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, कि वो अपना जर्नी स्टार्ट करने वाला था, तो जैसे बग्गी में बैठा था तो वहाँ पर प्रोफेसर डेलबर्ग आए, है ना, और उन्होंने कहा कोचमैन को, जो चला रहा था, बग्गी चलाने वाला था, उसको कहा कि भाई बैक बाय नाइटफॉल, रात गिरने से पहले वापस आ जाना। द स्काई लुक्स ब्राइट बट देयर इज अ शिवर इन द नॉर्थ विंड दैट सेज देयर मे बी अ सडन स्टॉर्म। तो स्काई जो है वो क्लियर है, लेकिन ठीक है मौसम में ठंडक है, जिससे पता लग रहा है क्या कि जो है अचानक से कोई तूफान आने वाला है। देखे होगे कि कभी कभी क्या होता है कि मौसम ठीक ठाक रहता है, लेकिन एकाएक कहीं पर बे ऑफ बंगाल में या फिर इंडियन ओशन में कुछ साइक्लोन टाइप का चला तो पूरा मौसम खराब हो जाता है। तो उसी तरह का। बट आई एम श्योर यू विल नॉट बी लेट। हियर ही स्माइल एंड एडेड फॉर यू नो व्हाट नाइट इट इज़। तो कह रहा है कि भैया हम जानते हैं कि तुम लेट नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि आज की रात कौन सी रात है। जोहान टचिंग हिज हेड ड्रोव ऑफ क्विकली, अपना हेड टच किया और जल्दी से निकला। व्हेन वी हैड क्लियर्ड द टाउन आई सेड आफ्टर सिग्नलिंग हिम टू स्टॉप। ठीक है, तो जब टाउन रास्ता क्लियर हो गया तो सिग्नल दिया कि भैया रुको। टेल मी जोहान व्हाट इज़ टू नाइट। तो जोहान जो पीछे बैठा था भैया, वो पूछा कि जोहान बताओ
कोचमैन बताओ कि आज क्या है। ही क्रॉस्ड हिमसेल्फ एज ही आंसर्ड लैकोनिकली वालपर्गिस नाइट, ठीक है, क़यामत की रात। देन ही टुक आउट हिज वॉच, अ ग्रेट ओल्ड फैशन सिल्वर थिंग as being as a turnip, and looked at it with his eyebrows gathered together। तो अपना घड़ी निकाला, ऐसे एकदम आँख फाड़ कर देखा। I realized that this was his way of respectfully protesting against the unnecessary delay, and so I sank back in the carriage। तो इस तरीके से एकदम भयानक तरीके से देखा कि जो पूछ रहा था जोनाथन से वो डर गया। उसको समझ में आ गया कि भैया हमको अपनी बग्गी में जाकर के अपनी सीट पे जाकर के बैठ जाना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी वजह से लेट हो गया। मेरली मोशनिंग हिम टू प्रोसीड, ठीक है। ही स्टार्टेड ऑफ रैपिडली, तुरंत स्टार्ट किया बग्गी को, एज इफ़ टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, जिससे कि तुरंत चल दिए, तेज़ी से चल दिए, जिससे कि जो हमारा समय बर्बाद हो गया उस समय को मेकअप कर ली, जल्दी पहुँचे। Every now and then the horses seem to throw up their heads and sniff the air suspiciously, ठीक है। तो हर थोड़ी थोड़ी देर पे जो घोड़े थे अपना सर उठाते थे और छींकते थे, जैसे कि कुछ सस्पिशियस एयर में, हवा में कुछ सस्पिशियस चीज़ हो, ठीक है। अब इसको देख करके आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज एनी 3। द कैरेज डिपार्टेड एट, जो बग्गी है कब स्टार्ट हुआ, एट द स्टार्ट ऑफ देयर ड्राइव इन द अर्ली समर सनशाइन, ठीक है। तो अर्ली समर सनशाइन में, और जब उनका ड्राइव स्टार्ट होने वाला था, जर्नी स्टार्ट होने वाला था। प्रोफेसर डेलबर्ग एक्सपेक्टेड अ स्टॉर्म बिकॉज ऑफ अ सीवर इन द नॉर्थ विंड, ही मोस्टली सेड दिस बिकॉज। तो ऐसा क्यों कहा उन्होंने कि भैया लग रहा है कि क्या कहा कि तूफान आएगा, क्यों, क्योंकि हवा में ठंडक है। बिकॉज ही सेंस्ड द चेंज इन द वेदर डिस्पाइट द ब्राइट स्काई, रात जो है ब्राइट है, ठीक है जी, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हवा में ठंडक है, तो लग रहा है कि तूफान आएगा। वालपर्गस नाइट इज बिलीव्ड टू डैश थिंग्स कम ऑन दिस नाइट, तो बिलीव्ड टू ब्रिंग सुपर नेचुरल थिंग्स कम ऑन दिस नाइट। जोहैन वाज द, क्या थे भैया, कोचमैन ड्राइविंग हार्कर्स कैरेज, हार्कर के कैरेज को चलाने वाले कोचमैन थे। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एनी 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है बताइए। सुपर नेचुरल थिंग्स आर ऑल लिविंग बींग्स, नहीं। सुपर नेचुरल थिंग्स आर बिलीव्ड टू बी एग्जिस्टिंग, ये बिल्कुल ये सही है। फिर बाकी देखते हैं। जस्ट टू फ्राइटन पीपल ऑफ द सुपर नेचुरल थिंग्स एग्जिस्टिंग, नहीं। नो एग्जिस्टेंस ऑफ द सुपर नेचुरल थिंग्स, ये भी नहीं। सो सुपर नेचुरल थिंग्स आर बिलीव्ड टू बी, माना जाता है कि भैया सुपर नेचुरल थिंग्स होते हैं, ठीक है जी, भूत होता है, प्रेत होता है, पिशाच होता है, ये माना जाता है। ऐसा नहीं है कि खाली लोग को डराने के लिए मतलब उसको दिखावाबाजी किया जाता है, ये माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेलिवेंट फॉर द टाइटल ऑफ द पैसेज, तो टाइटल क्या होना चाहिए पैसेज का बताइए। अनबिलीवेबल बट ट्रू, सेकेंड है बिलीफ मेक्स इट ट्रू। और डेयर, देखो बेटा पूरा देख लेना एक बारी, उसके बाद सही से डिसाइड करना कि क्या होना चाहिए। डेयर टू ड्राइव, नहीं भैया डेयर टू ड्राइव नहीं होगा। ओनली सुपरस्टिशियस, ये भी नहीं होगा। बिलीफ मेक्स इट ट्रू, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इज अनबिलीवेबल बट ट्रू, ठीक है। सी, ही क्रॉस्ड हिमसेल्फ एज ही आंसर्ड लैकोनिकली वालपर्गस नाइट। दिस रिप्लाई फ्रॉम जोहैन सजेस्ट दैट लैकोनिकली मीन्स, तो लैकोनिकली का यहाँ पर क्या मतलब है। लाइक अ लेजी पर्सन, नहीं। विथ ग्रेट रिस्पेक्ट, नहीं। मोर ब्रीफली देन एक्सपेक्टेड, है ना। तो यस, मोर ब्रीफली देन एक्सपेक्टेड, तो जितना, जैसे कैसे उसको धमकी दिया, मतलब खाली घड़ी की तरफ देखा और बोला कि, मतलब बोला भी नहीं कि भैया, समझ में आ गया उसको कि भैया ऑलरेडी लेट हो चुका है, गाड़ी में बैठ जाना है, ठीक है। तो लैकोनिकली का मतलब वही हुआ, मोर ब्रीफली देन एक्सपेक्टेड। लेस नर्वसली देन यूजुअल, नहीं। करेक्ट आंसर इज थर्ड नंबर। प्रोफेसर डेलबार्क इज मोस्ट कंसर्न्ड दैट हार्कर विल, ठीक है। तो वो कंसर्न थे कि हार्कर क्या होगा, हार्कर जो है वो तूफान में फंस जाएगा, क्योंकि उसको लेट करने का आदत है। देखें ना, कोचमैन भी उसको धमकाया, ठीक है, घड़ी इस तरीके से देखा ना, गोर्रा के, क्योंकि वो लेट करा दिया था। सो नॉट बी पंचुअल, नॉट हैव अ प्लीजेंट ड्राइव, बी थ्रेटेंड बाई ए डेंजर, नहीं। बी कॉट इन ए डेंजरस स्टॉर्म, ठीक है, खतरनाक तूफान में फंस जाएंगे क्योंकि हवा में ठंडक है,
तो मौसम खराब होने की स्थिति है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन नंबर्स 12 एंड 13। तो ये जो है पढ़ना है बेटा पूरा पैसेज आपको सही तरीके से, और ये रहा क्वेश्चन नंबर, आते हैं हम 12 और 13, ठीक है, ये देख लेना आप। आइडेंटिफाई, ये पैसेज को पढ़ करके आंसर करोगे, ठीक है। अब इस एक एक चीज़ को अब हम क्या बताएं आपको कि पैसेज में से ढूंढ ढूंढ करके देखो, यहाँ पर दिखा देते हैं। पहले है एंड्स लिव इन फैमिलीज, बिल्ड देयर हाउसेज एंड डू देयर वर्क, यंग एंड्स वर्क लाइक सोल्जर्स। उसके बाद फिर हम लोग देख लेंगे एक बारी, एंड्स ब्रिंग फूड ओनली फॉर द नाइट किंग एंड। तो यहाँ देखो, एंड्स आर सोशल इंसेक्ट, है ना, मीन्स विच मीन्स दे लिव इन ग्रुप और कॉलोनीज, कॉलोनीज live inside nest that can built in trees underground or even inside special ant plants, है ना। तो ये जो है सही है बेटा, ant live in families, build their houses and do their work, ठीक है, ये ट्रू। तो इसी तरीके से इसको देख करके कर लेना, ये देख करके करना है। ये देखिए, ये ऐसा नहीं है ना कि सेम टू सेम आने वाला है, इसके रिलेटिव इस तरह का आएगा। तो जब तक पढ़ोगे नहीं पैसेज को, उसका मीनिंग समझोगे नहीं, इंग्लिश को सही तरीके से समझोगे नहीं, कर नहीं पाओगे। तो इसलिए दिखा दे रहे हैं बेटा, इसको करिए। चलिए अब ग्रामर सेक्शन को करें। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एनी वन। इट डैश फॉर 2 आवर्स, तो रेन, रेनिंग, हैज़ बिन रेनिंग, तो बारिश लगातार हो रही है 2 घंटे से, तो इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। आइस डैश एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बर्फ़ क्या होती है, पिघल जाती है, तो आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिल इन द ब्लैंक्स एनी 3। डू नॉट क्वेरल डैश योर ब्रदर, अपने भाई के साथ, विथ योर ब्रदर। ही इज़ क्वालिफाइड हिज जॉब, ही इज़ क्वालिफाइड किसके लिए, अपने काम के लिए, फॉर हिज जॉब। ही हैज़ रिकवर्ड हिज इलनेस, किससे, फ्रॉम हिज इलनेस, अपनी बीमारी से, फ्रॉम। द मेडिसिन रिलीव्ड हिम डैश हिज पेन, तो दवा से राहत मिली, किस चीज़ से राहत मिली, उसके अपने दर्द से, ऑफ हिज पेन। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंसेस गिवन बिलो एनी टू। फॉर ही हैज़ नो मनी ही कैन नॉट बाई इवन सिंपल क्लॉथ्स, तो ये तो बेटा सिंपल नहीं, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है, दिस सेंटेंस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यू मस्ट टेक एक्सरसाइज रेगुलरली और यू विल नॉट कीप फिट, तो ये जो है ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड कैसे, यू मस्ट टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, ठीक है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस हो गया, यू विल नॉट कीप, इफ़ यू विल नॉट टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, या फिर सेकेंड इज यू विल नॉट कीप फिट, ठीक है, अगर एक्सरसाइज रेगुलरली करना है। सेकेंड है कि भैया नहीं करोगे तो फिट नहीं रहोगे, तो कंपाउंड सेंटेंस। वी वांट टू लिव, ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है जी। इफ़ यू वर्क हार्ड यू आर श्योर टू टॉप द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, तो ये दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड होता है जब 2 को जोड़ के बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि खिचड़ी पका देते हैं कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट WH क्वेश्चंस एनी टू। WH मतलब व्हाट, वेयर, वाई, वेम, होम, WH। डैश इज योर कार, द रेड कार इज माइन बट नॉट द ब्लू वन, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा बेटा विच इज योर ब्लू, विच इज योर कार। अब ये देगा, डैश इज द टेबल मेड ऑफ, क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर है द टेबल इज मेड ऑफ वुड, तो किस चीज़ से बना, व्हाट इज द टेबल मेड ऑफ, क्या चीज़ से टेबल बना है। डैश डिड ही गो स्टडे, ठीक है, कहाँ गया था कल, तो वेयर डिड ही गो स्टडे। अब ये आंसर बिना देखे ही हम बता दे रहे हैं, ठीक है, कि भैया इसमें क्या भरा आएगा, वेयर। डैश लेफ्ट दिस बैग हेयर, ठीक है, इस बैग को क्या पूछेंगे हम, किसने यहाँ छोड़ा, तो हु लेफ्ट दिस बैग हेयर, तो ठीक है, तो यहाँ पे भरेगा हु। ये पूरा दिया रहेगा तुमको, ये पूरा दिया रहेगा, अब पूछेगा यहाँ क्या भरना है, तो हु भरना है। चलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन विद द पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन एनी वन ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। पैसिव फॉर्म भरना है। जीतू डिड नॉट एग्री टू माई प्रपोजल, तो इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा बेटा माई प्रपोजल वाज नॉट एग्रीड टू बाई जीतू। कहाँ गया, ये रहा 2 नंबर। दिस बुक कंटेन्स 200 पेजेस, ठीक है, तो इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा 200 पेजेस आर कंटेंड इन दिस बुक, ठीक है, ये रहा। नीचे आप आंसर देख लीजिए, मिला लेना बेटा किस में है, ये वाला चीज़ देख लेना।
अब यहाँ पे आ जाओ फंक्शनल राइटिंग स्किल्स। तो बेटा राइटिंग स्किल्स के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो उस सेपरेट वीडियो को देखोगे तो तुम्हें राइटिंग स्किल्स के बारे में क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि भैया राइटिंग स्किल्स में हम किस चीज़ का कहाँ पर ध्यान रखते हैं और किस तरीके से लिखते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये जो तुम्हारा प्रोज एंड पोएट्री वाला सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन ए एंड ग्रामर सेक्शन है, ये क्लियर हो गया होगा बच्चे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।